हेलो राम राम जी। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया और भी बहुत सी अपोजिशन पार्टियों के लीडर माननीय योगी जी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि इनके कोई संतान नहीं है, तो ये हमारे देश की जनता के लिए कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने माननीय योगी जी पर व्यंग रूप में बोला था कि इन जिनके कोई संतान नहीं होती है वो दूसरों की संतान का दुख दर्द कैसे समझ सकते हैं। देश के 11th पोजीशन के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी और जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने भारत देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारी मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया और गाइडेड मिसाइल्स का भी निर्माण करके दिखाया, जो एक ऐसी मिसाइल्स है जिसके सामने अगर कोई टारगेट राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है फिर भी उसका पीछा करके उसे हिट करने में सक्षम है। प्रक्षेपास्त्रों की दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निसंतान थे, फिर भी उन्होंने भारत की रक्षा शक्तियों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेकेंड, हमारे आधुनिक भारत के वीर क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह जी, जो 23 साल की एज में फांसी के फंदे को गले लगा लिया, अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने जान तक की कुर्बानी कर दी। उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी और उनके कोई संतान नहीं। उन्होंने इस देश की जनता को आज़ादी से रहने के लिए और अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और भी बहुत से ऐसे महान योद्धा और क्रांतिकारी वीर हुए हैं जिनके कोई पर्सनली फैमिली नहीं थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को ही अपनी फैमिली मानकर और राष्ट्र की भावी पीढ़ियों को सुखी समृद्ध देखने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अगर ऐसे महान क्रांतिकारी वीर योद्धा भी ये सोच लेते कि हमारे कोई संतान नहीं है, हम किसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो शायद आज ये देश आज़ाद नहीं होता। तो ऐसे स्टेटमेंट देना बिल्कुल भी गलत है कि जिसके कोई संतान नहीं है वो दूसरे की संतानों का दुख दर्द या हमारे देश और धर्म के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जय हिंद।